अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। आई एम सॉरी कश्यप। अब तक नाराज हूं मुझसे। कश्यप, गुस्से में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस तरह तुमने आज सब कुछ हैंडल किया, समन के साथ साथ रही, वो सब देखकर मैं और शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए, सब कुछ करके माफी मांग लेना। या फिर शायद तुम अपनी बहनों से माफी मांग मांग कर आदी हो चुके हो। लेकिन मुझे इस रवैये की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे लिए सब कुछ भुलाना आसान नहीं होगा। बीवी अपनी वो बेइज्जती कभी भी नहीं भूलती जो किसी तीसरे के सामने हुई हो, अब्दुल बारी। तुम्हें अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ था, कोई प्रॉब्लम थी, तो मुझसे अलग होकर करते ना बात। यूं शमीम बाजी के सामने हाइपर होने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी इस हरकत ने मुझे एक चीज का एहसास दिला दिया। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, कल को इससे बढ़कर कुछ और करोगे। नहीं कश्यप, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम्हारा हाथ न उठता। मर्द सिर्फ उस औरत पर हाथ उठाता है जिसकी उसकी नजरों में कोई अहमियत ना हो। तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई अब्दुल बारी, और मैं इस अजियत से रोज रोज नहीं गुजर सकती। जो इंसान आपकी इज्जत ही ना करता हो, उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है।
तुम्हें अगर अब मेरे साथ यही सब कुछ करना है तो बेहतर है कि आज से हम अपने रास्ते अलग कर लें। ये क्या कह रही हो कश्यप? इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता खत्म करोगे? छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिस इंसान के साथ मैं जिंदगी गुजार रही हूं, जब वो मेरी इज्जत ही ना करता हो तो क्या फायदा इस रिश्ते का। मैं ये अजियत नहीं झेल सकती अब्दुल बारी। और ना ही इस बात पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। कश्यप यार प्लीज, मैं माफी मांग रहा हूँ, प्लीज बात खत्म कर दो। हाँ, तुम्हारे इस रवैये ने जो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है, तुम वो खत्म कर दो, मैं बात खत्म कर दूंगी। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। तुम्हारे इस रवैये ने जो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है, तुम वो खत्म कर दो, मैं बात खत्म कर दूंगी। किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है। जो इंसान आपकी इज्जत ही ना करता हो, उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अगर अब मेरे साथ यही सब कुछ करना है तो बेहतर है कि आज से हम अपने रास्ते अलग कर लें। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता, ना ही बार बार मेरी आंखें धोखा खा सकती है। कश्यप और अब्दुल बारी के दरमियान वाकई कुछ गड़बड़ है। दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे थे। बेगम साहिबा, सायरा बीबी ने दूध का गिलास वापस भिजवा दिया है। खाना भी नहीं खाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। सायरा, बेटा तुम फिर से अपने खाने पीने की तरफ से लापरवाही कर रही हो। इसका नतीजा तुम पहले भी भुगत चुकी हो, फिर दोबारा क्यों दोहरा रही हो ये सब? बेटा तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं करोगी तो रिकवर कैसे करोगी? अम्मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। बेटा दिल चाहे या ना चाहे, जब तक जिंदगी लिखी है जिंदा तो रहना पड़ता है ना। और जिंदा रहने के लिए
अपनी सेहत का ख्याल भी रखना पड़ता है। दूसरों के सहारे का मोहताज अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना करे। सेहत कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा हॉस्पिटल जाकर होता है। ऐसे ऐसे मरीज वहां भरे पड़े कि बस उन्हें देख के एहसास होता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं जो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, बल्कि अपने घर में आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। अम्मी, समन कैसी है अब? क्या हुआ था उसे? पहले बुखार नहीं उतर रहा था और फिर फिट्स पड़ना शुरू हो गए। पता नहीं क्या मसला है उस बच्ची के साथ। मुझे तो उसे देख देख कर बहुत तरस आता है। इतनी मासूम बच्ची है, माँ बाप के झगड़े में पिस कर रह गई है। पता नहीं नसीम का दिल इतना पत्थर कैसे है, उसे ये सब नजर क्यों नहीं आता। ठीक कहते हैं लोग, जिन्हें बिना मांगे मिल जाए उन्हें अपनी नेमतों का एहसास नहीं होता। नसीम के साथ भी बिल्कुल यही मामला है। औलाद की कदर ही नहीं है उसे। पता नहीं सादिक भाई उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं समझाते। वो बेचारा क्या कहेगा, उसकी कोई औकात ही नहीं है नसीम की नजरों में। एक लफ्ज कहे तो नसीम कहाँ छोड़ाएगी उसे। वो तो शरीफ आदमी है जो बर्दाश्त कर रहा है अभी तक नसीम को। कोई और होता तो कब के छोड़ के चला गया होता। अल्लाह ही इस नसीम को अकल दे। वो कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। अब्दुल बारी बेहद इसरार करके उसे यहाँ लेकर आया है समन की वजह से। खुदा के लिए उसे यहाँ लड़ने मत बैठ जाना। औलाद की खातिर थोड़ी देर बर्दाश्त कर। वो चला जाएगा, कोई घर दामाद बनकर यानी बैठ जाएगा। ऐसा हो भी तो सकता है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी कैसे?
अरे कशफ, आई एम सो सॉरी, मैंने शायद आपको नींद से डिस्टर्ब कर दिया। नहीं 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 नहीं, मैं तो उठने ही वाला था। समन की मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है ना। अच्छा, मैं समन का ही पूछने आई थी आपसे। मैंने कहा यूनिवर्सिटी जाने से पहले एक दफ़ा उस पर नज़र मार लूँ, लेकिन अगर वो सो रही है तो मैं वापस आकर चेक कर लूँगी। सो दोबारा बुखार तो नहीं हुआ? नहीं, हल्का फुल्का टेम्परेचर रहा है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बढ़ा नहीं बुखार। मैं रात भर उठ के चेक करता रहा हूँ उसको। वैसे चलिए ठीक है। नसीम बाजी उठें तो उनसे कहिएगा कि उसको ज़रा सादा खाना दें, नमक मिर्च के बगैर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कह दूंगा। चलिए सही। अच्छा कशफ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जैसे मेरी बच्ची का ख्याल रखा है और हॉस्पिटल में जैसे भाग दौड़ की है, बहुत बड़ी बात है, वरना हमें तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। सादिक भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? समन मेरी भी कुछ लगती है। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्लीज़ उसका ख्याल रखें। चलो ठीक है। खुदा हाफ़िज़। अरे भाई कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। खाली पेट घर से निकलोगी तो मारे भूख के कहीं गाड़ी ना दे मारना सड़क पर। आपका क्या प्रॉब्लम है शमीम बाजी? आप क्यों ये हरकतें कर रही हैं? लो, मैंने भला क्या किया है? अरे मुझे तो तुम्हारा ख्याल है इसीलिए कह रही हूँ ना। खाली पेट यूनिवर्सिटी जाओगी तो पढ़ाई क्या खाक करोगी? आपको मेरी कितनी फिक्र है ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलो दिखावा ही सही, कम से कम मुझे तुम्हारी फिक्र तो है। और तुम्हें उससे भी मसला है? इस दुनिया में हर कोई मुखलिस नहीं होता है कशफ बीबी। इस जमाने में अगर कोई दो बोल मीठे बोल भी दे ना, बड़ी बात है। आप अपनी फिक्र, अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, समझिए आप? ठीक है कशफ, मुझे तुम्हारा ख्याल है इसलिए ये सब कुछ कह रही थी। तुमने अगर नाश्ता नहीं करना है तो ना करो, आइंदा मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। खुश? जुलेखा, मैं सोच रहा हूँ कि हर माह शमीम के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिया करो। देखो ना, शमीम की नौकरी तो रही नहीं और ऐसा है कि भाई साहब की पेंशन और अब्दुल बारी की तनख्वाह में पता नहीं कैसे गुजारा करते हो। ऊपर से वो नसीम की बेटी समन भी बीमार है, वहीं उस घर में रह रही है, सादिक भी साथ है। अखराजात तो बढ़ गए होंगे ना। मैंने सादिक से हॉस्पिटल में बिल देने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माना, उसने इनकार कर दिया। अब देखो, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ भी करने से पहले एक बार कश्यप से डिस्कस कर लें। कश्यप से डिस्कस क्यों? अरे ये काम तो मैं पहले भी करता रहा हूं। पहले की बात और थी, पहले मामलात आपके और भाई साहब के दरमियान थे। अब सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को बुरा लग जाए,
शमीम कोई इशू बना ले। हालांकि उसका रवैया बहुत बदल गया है, मगर मुझे उसका कोई भरोसा नहीं है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कोई बात हुई है क्या? या कश्यप ने कुछ कहा है? नहीं, उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, मगर मैंने कुछ महसूस किया है। इस बार जब वो रहने आई थी तो कुछ चुप चुप सी थी, और अब्दुल बारी के साथ भी मुझे खींची खींची सी लगी। तो सायरा की परेशानी में मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं उससे बात करूं, और फिर ये समन वाला मामला हो गया। तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया। पहले एक बेटी का गम नहीं भरा, दूसरी का दुख नहीं सह पाऊंगा मैं। देखिए, इसीलिए मैं आपको नहीं कोई बात बताती। आप बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं। हो सकता है ऐसी कोई बात ही ना हो, महज मेरा वहम हो। मियाँ बीवी में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है। अब्दुल बारी को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और कश्यप का टेम्परामेंट भी हमें पता है। वो बेचारा क्या ही कर लेगा उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बारी, इतनी देर लगा दी तुमने, सारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आओ चलो बैठो, नाश्ता करो। क्या हो गया अब्दुल बारी, नाश्ता शुरू करो। भाजी मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? किस बात पर शर्मिंदा? कश्यप की वजह से? कश्यप ने जिस अंदाज से आपसे बात की, उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्या हो गया अब्दुल बारी? मैं तुम्हारी बहन हूं, और वो भी बड़ी बहन। देखो, भाई बहनों के दरमियान ना इतनी अजनबियत नहीं होनी चाहिए कि एक तीसरे शख्स की वजह से उन्हें आपस में माफी मांगनी पड़े। देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता भले से कितना ही करीब का क्यों ना हो, एक साथ एक घर में पले बड़े बहन भाइयों के दरमियान दूरियां पैदा नहीं कर सकता। और जहां तक कश्यप के रवैये का ताल्लुक है, हाँ मुझे बुरा तो लगा था, मगर मैंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि क्या करें, मेरे प्यारे इकलौते चहीते भाई की बीवी है, घर वापस आ गई है, यही बहुत है। अपने प्यारे भाई के सदक़े मैं उसकी सारी बातें दरगुजर करने को तैयार। चलो अब नाश्ता करो, ये चाहिए। आए साथी भाई, आए आए बैठे, प्लीज नाश्ता करें। नहीं नहीं, मुझे बस एक कप चाय चाहिए थी। मैं खुद बना लेता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगे चाय? भाजी एक कप चाय सादी भाई के लिए प्लीज बना दे। आए साथी भाई बैठे। ये आप शुरू करें। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी। मुझे वैसे नाश्ते की ज़्यादा आदत भी नहीं है। अम्मा की तबीयत तो अक्सर ठीक नहीं रहती थी, और नसीम का तो जानते ही हो। असल में कल समन की वजह से सारी रात सोते जागते गुजरी, तो सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा एक कप चाय पी लेता हूँ, शायद कुछ बेहतरी आ जाए, वरना चाय के बगैर मेरा गुजारा हो जाता है। अब कैसी तबीयत है समन की? दोबारा बुखार तो नहीं चढ़ा उसे? हल्का सा टेम्परेचर है, परेशानी कोई बात नहीं है। कश्यप भी आई थी, पूछ के गई है। ये अच्छी रही, बीवी मजे से सोती रहे
और हम यहाँ इनके मियाँ की खिदमतें करते रहे। अरे भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपने मेरी बात का मान रख लिया। वसीम बाजी से अपने सारे इख्तलाफात के बावजूद आपने यहाँ रहने का फैसला किया। बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए इस सब के लिए। आपसे समन बहुत प्यार करती है, और इतनी छोटी बच्ची का अपने माँ बाप के बगैर रहना सही नहीं है। उसे आप दोनों की ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं और किस लिए यहाँ बैठा हूँ? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ समन के लिए रह रहा हूँ। और किसी से मुझे कोई सरोकार नहीं। जब मियाँ बीवी के बीच में औलाद आ जाती है ना अब्दुल बारी, तो उनकी अपनी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर उनका उठना, बैठना, सोना, जागना सब कुछ अपने बच्चे के लिए होता है। मैं यहाँ अपनी अन्ना कुर्बान करके सिर्फ और सिर्फ अपनी समन के लिए रह रहा हूँ। उससे ज्यादा इस दुनिया में मुझे कोई भी अजीज नहीं। चलो तुम अपना नाश्ता कंप्लीट करो, तुम्हें देर हो रही है ऑफिस के लिए। आप चाहिए। तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया। पहले एक बेटी का गम नहीं भरा, दूसरी का दुख नहीं सह पाऊंगा मैं। अम्मी अब्बू पहले ही इतने परेशान हैं। मुझे उनको रज़ा की कॉल के बारे में बता के मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। फिर मैं क्या करूं? किससे डिस्कस करूं? कशिफ भी अपने घर के मामलात में फंसी हुई है, उससे भी कुछ नहीं बता सकती। क्या हुआ? क्या फिर से बुखार चढ़ गया? पूरी रात बुखार में तपती रही है बच्ची, लेकिन तुम्हें क्या परवाह? तुम्हें तो बस अपनी नींद की फिक्र है। एक बार जो तुम्हारी आंख लगी है, मजाल है जो उठ के देखा भी हो अपनी बेटी की तरफ। तौबा है सादिक, ऐसा लगता है जैसे इंतजार में होते हो कि जब तक मैं सो रही हूँ अपनी जबान दांतों तले दबा कर बैठे रहो, और जहां मेरी आंख खुली नहीं कि शुरू हो गई तुम्हारी जबान फराटे मारना। बात ही करना बेकार है तुमसे तो। मत किया करो ना, मत किया करो बात मुझसे ना, अपना वक्त जाया करो ना मेरा।
कशफ आई थी, इसकी तबीयत पूछ रही थी। तो आई थी तो क्या करूं? कोई एहसान तो नहीं किया उसने आके तबीयत पूछकर? एहसान ही किया है उसने नसीम। जिस तरह वो हॉस्पिटल में भाग रही थी ना डॉक्टरों के पीछे, उनसे डिस्कस कर रही थी। मुझे तो बहुत तसल्ली है कि इस घर में शुक्र है कोई तो पढ़ा लिखा डॉक्टर बन रहा है। बल्कि मैंने तो फैसला किया कि इंशाल्लाह समन को भी डॉक्टर ही बनाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची को इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई में फंसाने का। ये यहाँ 20 साल की हुई नहीं, कैसे मैं रुखसत कर दूं? तुम्हारी सोच तुम्हारी पढ़ाई की तरह महदूद है। तालीम बताना तो मुझे देना ही मत। हाँ, वैसे भी तुम्हें कौन सा कोई फर्क पड़ता है? मैं चली जाती हूँ यहाँ से, वरना तुम्हारी जबान तो फराटे मारती ही रहेगी। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह तुमसे लड़कर पूरे घर को अपना तमाशा दिखाना। कशफ, 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 क्या हो गया? लेक्चर खत्म हो गया और सब लोग जा चुके हैं। सॉरी यार, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, तो प्लीज मुझे मेडिसिन ला दो। नाश्ता किया था तुमने? पता नहीं, बस सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। लगता है तुमने एग्जाम्स की ना बहुत टेंशन ले ली है। अपनी शक्ल देखो, पता नहीं सदियों की बीमार लग रही हो। चलो उठो, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मेडिसिन ले लेना। नहीं कमल, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। कशफ, तुम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हो, तुम इस तरीके से रिएक्ट करोगी तो फिर पेशेंट को कैसे डील करोगी? चलो उठो। नहीं कमल प्लीज यार, तुम चली जाओ ना। कशफ उठो, चलो जल्दी से। आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। चलो आगे, चलो। कितने पतले इसके हाथ हो गए, बड़ी कमजोर हो गई है समन। इसके लिए ना मैं छोटे के गोश्त की यखनी बनाती हूँ, इसे पिला देना। ना छोटा सा मुंह निकल आया इसका। नसीम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने सुना मैंने क्या कहा है या नहीं? सुन लो शमीम बाजी, सुकून से नाश्ता तो करने दे दे।
2 दिन से कुछ सही से नहीं खाया मैंने। तुम्हें ना हर वक्त बस अपने खाने पीने की पड़ी रहती है, औलाद पर कभी तवज्जो मत देना। और बात सुनो, अगर तुम्हारा मियाँ यहाँ बेटी की खातिर रह रहा है ना, तो उसके खाने पीने का ख्याल करना तुम्हारा काम है। आज तो मैंने तुम्हारे शौहर को चाय बनाकर दे दी, आइंदा नहीं दूंगी। तुम्हारे शौहर की खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी तुम? तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई अब्दुल बारी, और मैं इस अजियत से रोज रोज नहीं गुजर सकती। जो इंसान आपकी इज्जत ही ना करता हो, उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अगर अब मेरे साथ यही सब कुछ करना है, तो बेहतर है कि आज से हम अपने रास्ते अलग कर लें। कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े, बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना। आप अपनी फिक्र, अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, समझिए आप? सोए हैं जो भी सपने, कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। अगले दुखों में कितनी दर्द